हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कबीर की साखी पढ़ाने जा रही हूं। परंतु कबीर की साखी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि मेरा 2 वीडियो जो हिंदी क्यों सीखें और कबीर दास जी का जीवन परिचय, ये दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां जाकर के लिंक खोजकर आप उसे पूरा का पूरा देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं कबीर दास की साखी। कबीर की साखी के अंतर्गत हम लोगों को 10 दोहे को पढ़ना है। तो आज मैं सबसे पहले पढ़ा रही हूं 1 नंबर दोहा। तो आप अपने किताब में देखें, साथ ही साथ कॉपी और कलम लेकर अवश्य बैठें, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद ही उसका अर्थ बताऊंगी और कठिन शब्दों के अर्थ को तो बताऊंगी ही बताऊंगी। तो आप उसे लिख लें ताकि आपको बाद में पढ़ने में सुविधा होगी। तो मैं सबसे पहले दोहा पढ़कर सुनाती हूँ आपको, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को लिखवा दूंगी। तो दोहा इस प्रकार है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। तो बच्चों, ये है दोहा, 1 नंबर दोहा कबीरदास जी का। अब मैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ को आपको लिखवा दूंगी। आप कॉपी में लिख लें। देखिए, कबीर की साखी का दोहा नंबर 1 से जो कठिन शब्दों के अर्थ है उसे आप मेरे साथ, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप उसे लिखते चलें। देखिए, पहला शब्द है ज्ञान। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है ज्ञान। यहां पर देखिए, ये चूंकि भक्ति काल की कविता है, इसलिए उसके जो शब्द हैं ज्ञान के, उसको ग या संयुक्त अक्षर बनाया गया है। ठीक है, आकार अन्ना। तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। दूसरा शब्द है प्रकाश्या। प्रकाश्या का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला। क्या होता है प्रकाश्या का अर्थ? प्रकाश देने वाला। ये कौन सा प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश है। अगला शब्द है मिलिया। मिलिया में अर्थ हुआ मिला। मिलिया का क्या अर्थ है? मिला। सो का अर्थ है यह। सो का अर्थ क्या है? यह। जिनी का अर्थ है जानकर। फिर से बोल रही हूं, जिनी का क्या अर्थ है? जानकर। बिसरी का अर्थ होता है भूलना। जिसे कहते हैं ना, बिसार देना, यानी भूल जाना। ठीक उसी तरह से बिसरी का क्या अर्थ हुआ? भूलना। गोविंद का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, भगवान। हम लोग गोविंद किसको कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं। कृपा का अर्थ तो सबको पता है, फिर भी यहां लिख दी दया। कृपा का क्या अर्थ होता है? दया। मिलिया का अर्थ होता है मिलना। मिलिया का क्या अर्थ है? मिलना। फिर से देखिए, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। प्रकाश्या का अर्थ है प्रकाश देने वाला। मिलिया का अर्थ है मिला। सो का अर्थ है यह। जिनी का अर्थ है जानकर। बिसरी का अर्थ है भूलना। गोविंद का अर्थ है ईश्वर। कृपा का अर्थ है दया। मिलिया का अर्थ है मिलना। बच्चों, आप इस अर्थ को देखकर आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके पूरे अर्थ को अच्छी तरह से आप उतार भी सकते हैं। जहां गलती होगी स्पेलिंग में, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो अभी मैं दोहे का अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो अब आप अर्थ को देखें, दोहे का क्या अर्थ है। देखिए, कबीरदास की जो साखी है उसका जो पहला दोहा है, इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को बतलाया है कि हम संसारी मनुष्य गुरु की महिमा को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन क्या गलती कर जाते हैं?
धीरे धीरे उनकी महिमा को भूलते जाते हैं, उनके द्वारा सिखाई हुई बातों को भी भूलते जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, हमें जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कबीरदास जी ने हमें ऐसा करने से मना किया है और इसी प्रसंग में यह दोहा प्रस्तुत है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिनी बिसरी जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु मिले हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु मिले हैं। सो जिनी बिसरी जाई, यह जानते हुए, सो मतलब यह, जिनी मतलब जानकर, यानी यह जानते हुए, बिसरी मने भूल जाना। हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? गुरु को भूल जाते हैं, उनकी महिमा को भूल जाते हैं, उनके द्वारा सिखाई हुई ज्ञान की बातों को भूल जाते हैं। जबकि गुरु के द्वारा सिखाई गई ज्ञान की बातें ही हमारे जीवन की अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं सारी बातों को, उनकी बताई गई अच्छी अच्छी बातों को भुला बैठते हैं। कबीरदास जी ने ऐसा करने से मना किया है। क्यों मना किया है वो बताते हैं। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर गोविंद की कृपा होती है तभी जाकर के हमें अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो ये गोविंद कौन है? भगवान, ईश्वर। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वे स्वयं अच्छे हैं इसलिए उन्हें एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हुई है। ऐसी बात नहीं है। एक अच्छे गुरु का मिलना एक सौभाग्य की बात होती है। जब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है तभी जाकर हमें एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम इस बात को भूल जाते हैं इसका मतलब हम अहंकार को अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं। लेकिन हम अपने हृदय में अहंकार को स्थान न दें, बल्कि गुरु की महिमा को हमेशा याद रखें, उनके द्वारा सिखाई गई हर बात को ध्यान में रखें। उनके द्वारा सिखाई गई बातों को सीख कर, जान कर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में उन्नति कर सकते हैं, जीवन में आने वाली बाधाओं को हर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। देखिए, कबीरदास जी ने गुरु की महिमा पर बहुत सारी बातें कही है, बहुत से दोहे भी लिखे हैं। एक दोहा मैंने पहले भी बताया है आपको, आज फिर से बता रही हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, यहाँ पर भी कबीरदास जी ने ईश्वर से श्रेष्ठ गुरु को माना है। क्यों माना है? क्योंकि ईश्वर की पहचान कौन कराया? गुरु ने कराई। तो ईश्वर की पहचान कराना ही नहीं, जीवन में सच झूठ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सबका ज्ञान हमें गुरु ही कराते हैं। इसलिए गुरु का महत्व है। अगर हम उनकी बातों को भूल जाएंगे तो इन सारी चीजों में भेद करना भी हम भूल जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा गुरु को महत्व देना चाहिए। उनके द्वारा सिखाई गई बातों को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये था प्रथम दोहे का अर्थ। अब मैं आपके सामने दूसरा दोहा को पढ़कर सुना रही हूं, उसे भी आप देखिए। ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खेलिया डाव, दुनियों बूढ़े थार में चढ़ी पाथर की नाव। अब इसके कठिन शब्दों को मैं बोलूंगी, आप उसे धीरे धीरे कॉपी में उतारेंगे। तो कठिन शब्द इस प्रकार हैं। देखिए, दोहा नंबर 2, मिलिया का अर्थ होता है मिलना, शीस का अर्थ है शिष्य। ठीक है, मिलिया का अर्थ हुआ मिलना, शीस का अर्थ होता है शिष्य। भया, भया मतलब बना। खेलिया, खेलना का अर्थ है खेलना। डांव, डांव का अर्थ होता है दांव। हम लोग जानते हैं, खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेरी पारी है, हमने दांव खेला, मेरा दांव है, इस तरह की बातें करते हैं ना, वही दांव है यहाँ। दुनियों का अर्थ होता है दोनों। बूढ़े का अर्थ है डूबना। धार का अर्थ है धारा। अब ये धारा क्या है?
ये पानी की धारा, ये नदी की हो सकती है, सागर की हो सकती है। यहाँ पर चूंकि हम लोग नदी की धारा या समुद्र की धारा का प्रयोग करेंगे क्योंकि जीवन को समुद्र माना जाता है। चढ़ी का अर्थ है चढ़ना। फिर से एक बार दोहरा दे, मिलिया अर्थात मिलना। शीश का अर्थ है शिष्य। भया का अर्थ है बना। खेलिया का अर्थ है खेलना। डांव का अर्थ है दांव। दुनियों का अर्थ है दोनों। बूढ़े का अर्थ है डूबना। धार मतलब धारा। चढ़ी का अर्थ है चढ़ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अर्थ लिखा होगा। अगर नहीं लिख सके तो वीडियो के अंत में आप इसे फिर से एक बार चला करके इसको अर्थ को अच्छी तरह से आप उतार लीजिएगा। अभी मैं इस दूसरे नंबर दोहे का अर्थ आपको बताती हूँ, उसकी व्याख्या करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोहा नंबर 2। तो 2 नंबर दोहा इस प्रकार से है। ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खेलिया डांव, दुनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तो यहाँ पर भी कबीर दास जी ने गुरु की महिमा को बताया है। इसके साथ ही साथ एक अच्छे शिष्य को भी कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी बतलाया है। यानी गुरु के साथ शिष्य का भी संयोग कैसा होता है। कबीर दास जी ने कहा है कि ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खेलिया डांव। हमारे मन में जब दुर्गुण आ जाते हैं, लालच जैसे दुर्गुण, तो उस स्थिति में क्या होता है, ना हमें एक अच्छे गुरु मिलते हैं, ना ही मैं एक अच्छा शिष्य बन पाता हूं। तो क्या है परिणाम? दुनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, क्योंकि अच्छे गुरु नहीं मिले हैं, वो खुद अच्छा शिष्य नहीं है, तो दोनों ही मझधार में डूब जाते हैं, संसार सागर में डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं, उनके पास अज्ञानता है। अर्थात अज्ञानता के कारण वे पत्थर की नाव पे सवार करते हैं। किसे पार करने के लिए? संसार सागर को पार करने के लिए। ये पत्थर की नाव क्या है? अज्ञानता की नाव है। फलस्वरूप क्या होता है? वो मझधार में डूब जाते हैं। तो कबीर दास जी का कहना है कि जीवन में अगर सफलता पाना है तो एक अच्छे गुरु और एक अच्छे शिष्य का संयोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन हम अपने मन में लालच जैसे दुर्गुण को स्थान देने के कारण इस सफलता से वंचित हो जाते। कबीर दास जी ने सच्चे गुरु की महिमा के ऊपर बहुत सारे दोहे लिखे हैं। उनका एक दोहा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। वह इस प्रकार है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यानी अनंत कौन है? ईश्वर। ईश्वर की पहचान कराना का कार्य गुरु ही करते हैं। तो बच्चों, आज का यह दोहा जो है वह आप लोगों को मैंने उसका अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत कर दिया आप लोगों के सामने। आप इन कठिन शब्दों को अच्छी तरह से कॉपी में उतारें, लिख लें, और जो अर्थ आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके उस प्रश्न को मेरे पास भेजें ताकि मैं उत्तर दे सकूं आपके प्रश्नों का। यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं, ताकि अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं उसे सुधार कर इस अपने वीडियो को और भी अच्छा बना सकूं। आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, उनकी सहायता करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो YouTube पर अपलोड करूंगी आपको उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप खूब अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करिए। आपकी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।